नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मंगलदीप ओझा और 6वीं बीपीएससी प्री के लिए निःशुल्क बैच लेकर आया हूं। आप हमारे चैनल पर यहां पर बिहार स्पेशल की कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क देखेंगे। और आज इस कक्षा में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ। टॉपिक का नाम है बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। यहाँ पर हम मुख्यतः 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो होती है, जैसा कि शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कई उद्देश्यों को एक साथ साधा जाता है। इन नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के समय सरकार एक साथ कई लक्ष्यों को लेकर चलती है। उसी में से एक लक्ष्य होता है इनसे सिंचाई क्षमता का विस्तार या निर्माण। तो बिहार में जो मुख्य 3 नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे और वो उनसे बिहार में किस तरह से सिंचाई क्षमता का विस्तार होता है या किन जिलों में सिंचाई क्षमता निर्मित होती है, इसके बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो आइए हम देखते हैं कि वो 3 महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी है। ठीक है, पहला है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय का अर्थ ही है इसमें कई उद्देश्य छिपे रहते हैं, जिसमें से एक उद्देश्य सिंचाई क्षमता का निर्माण भी होता है। इसका अदर और उद्देश्य की अगर चर्चा करें तो इसमें बाढ़ नियंत्रण भी एक उद्देश्य हो सकता है, पेयजल का भी हो सकता है कि पेयजल का भी किया जाए, फिर विद्युत निर्माण, जल विद्युत का निर्माण यह भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंतर्गत इनसे निर्मित जो सिंचाई क्षमता है बिहार में उसके बारे में बस जानेंगे। तो पहला हो गया सोन बहुउद्देशीय परियोजना और दूसरी है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना और तीसरी है कोसी परियोजना। ठीक है, तीसरी कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। अब हम इन तीनों परियोजनाओं के बारे में एक एक करके देखेंगे और उनके महत्वपूर्ण बिंदु जो है, महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है उसके बारे में जानेंगे। और एक हम अदर से भी देख लेंगे कि इसके अलावा भी जो छोटी मोटी जो सिंचाई क्षमता है तो नहरों का निर्माण किया गया है। क्योंकि जो सिंचाई क्षमता का निर्माण इन नदी घाटी परियोजनाओं में किया जाता है वो नहर निर्माण के द्वारा ही संभव है। नहर बनाए जाते हैं और इन नदियों से जो नहर निकलते हैं उनसे विभिन्न जिलों में सिंचाई क्षमता का विस्तार होता है, निर्माण होता है। तो आइए हम देखते हैं पहला सोन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो पहला है सोन परियोजना। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम बिंदुवार देखते हैं। तो पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ। तो इसका निर्माण जो आरंभ हुआ वह है 1874 ईस्वी में। ठीक है, एडी 1874 ईस्वी में। और इस समय भारत में किसका शासन था, अगर आप याद कर रहे होंगे तो यह अंग्रेजी काल का परियोजना है। तो सोन नदी जो परियोजना है वह अंग्रेजी काल की परियोजना है और इसके बारे में यहीं पर हम जान लेते हैं कि यह बिहार की सर्वाधिक प्राचीन परियोजना है। तो दूसरा बिंदु है कि यह सर्वाधिक प्राचीन परियोजना है। ठीक है, अब इस पे जो बांध का निर्माण किया गया है वह बांध बनाया गया है, क्योंकि बांध बना के जल विद्युत क्षमता का निर्माण किया जाता है, जल विद्युत बनाया जाता है।
तो इसमें बांध और वहीं से जलाशय बना के नहरों को भी निकाला जाता है। तो यहाँ पर बांध के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बांध जो है वो बना है, एक स्थान है डेहरी के पास, बारून। ठीक है, बारून नामक जगह पे यहाँ पे बांध का निर्माण हुआ है। इससे दो नहरों का निकाला गया है, यानी बनाया गया है। तो पहली नहर जो है वह है पूर्वी सोन नहर, पूर्वी सोन नहर। और इनसे जिन जिलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है या काम लिया जाता है वह है, पहला है औरंगाबाद, औरंगाबाद, दूसरा है पटना, तीसरा है गया, चौथा है अरवल और पांचवा है जहानाबाद। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे दूसरी जो नहर निकाली गई है वह है पश्चिमी सोन नहर। तो पश्चिमी सोन नहर, और इससे जिन जिलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है या काम लिया जाता है वह है, पहला बक्सर, दूसरा है आरा या भोजपुर, ठीक है, और तीसरा है रोहतास। तो यह सोन नदी परियोजना के बारे में जानकारी रही। ठीक है, यहाँ पे जो बांध बनाया गया है इसे हम इंद्रपुरी बैराज के नाम से भी जानते हैं। तो एक आप ये भी यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, इंद्रपुरी बैराज। ठीक है, तो यह सोन नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही। लेकिन सोन नदी की सहायक नदी जो है उसमें से एक है रिहंद नदी, और उस पर भी यूपी सरकार द्वारा, जो यूपी सरकार का है, एक परियोजना बनाई गई है रिहंद परियोजना। उससे भी बिहार को लाभ मिलता है, यानी बिहार को जल की प्राप्ति होती है। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि सोन की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, और उस पर एक परियोजना है जो रिहंद परियोजना के नाम से जाना जाता है। और यह परियोजना यूपी की है, किंतु उससे बिहार को भी लाभ मिलता है। ठीक है, रिहंद परियोजना यूपी की, और इससे लाभ किसको मिलता है? बिहार को भी। ठीक है, अब सोन नदी मध्य प्रदेश से होकर चलती है, यूपी से भी गुजरती है और बिहार में आती है। तो सोन नदी पर एक बाण सागर जलाशय परियोजना का भी निर्माण किया गया है, और यह परियोजना जो बनी है शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यह 3 राज्यों की सहमति से हुआ है। और वो कौन कौन से 3 राज्य हैं? बिहार, यूपी और एमपी। तो आप एक इन्फॉर्मेशन यह भी नोट कर लीजिए सोन परियोजना के ही साथ कि बाण सागर परियोजना जो सोन नदी पर ही निर्मित है, बाण सागर परियोजना, और यह कहाँ पर है? एमपी शहडोल में है। ठीक है, शहडोल एमपी में, और इसमें बिहार की भी भागीदारी है। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि बिहार की भी इसमें भागीदारी है, बिहार की भी भागीदारी। ठीक है, तो सोन परियोजना के बारे में यह जानकारी रही। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इस टॉपिक के अंतर्गत वह स्पेसिफिक ये 2 जो नहरें हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर के बारे में। और वो भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये होता है कि इनसे किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलता है। तो आप इन डिस्ट्रिक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, कि पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, पटना, गया, अरवल और जहानाबाद को लाभ मिलता है, और पश्चिमी सोन नहर से बक्सर, आरा, रोहतास को
लाभ मिलता है। तो मेन जो आपका फोकस होना चाहिए इस टॉपिक में वो इन नहरों के ऊपर होना चाहिए। ये जानकारियाँ अगर आप याद नहीं भी रखते हैं तो शायद आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन तो कहीं से बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सर्वाधिक देखे गए हैं क्वेश्चन वो नहरों के ऊपर बनते हैं कि ये नहरें कहाँ से निकलती हैं, इन नहरों से किन जिलों को लाभ होता है, और इसमें जो है इसके नदी परियोजना के बारे में जो हम अतिरिक्त जानकारी आपसे शेयर किए, आरंभ या प्राचीन परियोजना है या इसका बांध कहाँ निर्माण हुआ है, या बाण सागर परियोजना जो है, इन सब के बारे में प्रायः क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप मेन जो है फोकस इन नहरों के बारे में कीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे गंडक परियोजना। गंडक परियोजना, ठीक है। तो इसका आरंभ जो है पहले ही देख लेते हैं। तो आरंभ जो है 1904 ईस्वी, सॉरी 1954, ठीक है, 54 ईस्वी, ठीक है। तो पहली जानकारी ये हो गई। अब इससे दो नहर महत्वपूर्ण निकाले गए हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं इस पे एक बांध का निर्माण हुआ है, और वो बांध जो बना है वो बना है वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर में बांध बनाकर दरअसल जलाशय का निर्माण किया जाता है, और उस जलाशय से नहरों का निकाला जाता है, और ऊपर से जल को गिरा के जल विद्युत क्षमता का निर्माण किया जाता है, जल विद्युत उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो बांध जो बना है वाल्मीकि नगर में, और स्पेसिफिक पूछा जाए तो एक जगह है भैंसा लोटन, ठीक है, वेस्ट चंपारण में, ठीक है, भैंसा लोटन। तो आप याद रखिएगा कि गंडक परियोजना में जो बांध बना है वो वाल्मीकि नगर में, और कहाँ पर बना है, भैंसा लोटन में। और इससे दो प्रमुख नहरों को निकाला गया है। एक नहर जो है उसे हम पश्चिमी नहर कहेंगे, और इसका निक नेम है सारण नहर, ठीक है। तो पश्चिमी नहर या सारण नहर, ठीक है। और पश्चिमी नहर जो है उनसे जिन जिलों में सिंचाई का कार्य होता है उसमें शामिल है गोपालगंज, सारण और सिवान। ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं जो पश्चिमी नहर या सारण नहर से लाभान्वित होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे एक और नहर निकाला गया है, इसे हम कहते हैं पूर्वी नहर या तिरहुत नहर। अगर बिहार का मानचित्र आप देखिएगा तो गंडक नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। तो पूरब इधर है तो पूर्वी नहर हो ही गया, ठीक है, और इधर पर है पश्चिमी तो पश्चिमी नहर, और इधर है सारण मैप में, तो सारण आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इधर है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर का एक लोकप्रिय नाम है तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल आज भी हम जानते हैं, तो तिरहुत नहर इसे कहते हैं। तो पूर्वी या तिरहुत नहर, ठीक है। और या इस नहर से जिन जिलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है उनमें शामिल है वैशाली, मुजफ्फरपुर, उसके बाद है पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, दोनों जिलों में। तो पूर्वी तिरहुत नहर से कौन कौन से जिलों में सिंचाई होती है, 4 जिलों में, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, ठीक है। अब इसके बारे में एक और अतिरिक्त हम जानकारी ले लेते हैं कि यह जो परियोजना है वह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है। उसके बाद गंडक परियोजना को एक फेमस नाम से जानते हैं जिसका नाम है त्रिवेणी नहर, और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो उसका आंसर था गंडक नदी।
और गंडक नदी पर और कुछ नहरें निर्मित है, उसको हम देख लेते हैं। एक है ढाका नहर, ठीक है। तो गंडक नदी पर निर्मित एक अन्य नहर है ढाका नहर, ठीक है। और इससे पूर्वी चंपारण जिला में सिंचाई का कार्य किया जाता है। गंडक नदी पर जो ढाका नहर है उससे पूर्वी चंपारण जिला में सिंचाई का कार्य होता है। और एक और नहर यहाँ पर गंडक नदी पर निर्मित है, उसका नाम है तेउर नहर, और यहाँ इससे भी पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो नहरों से गंडक नदी परियोजना के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी रही। और गंडक परियोजना में जो नहरें हैं उसको आप याद रखिएगा, उनसे किन जिलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। जैसे पश्चिमी नहर, इसे सारण नहर के नाम से भी जानते हैं, इससे जो सिंचाई का कार्य होता है वो 3 जिलों में होता है, गोपालगंज, सारण और सिवान। उसी तरह से दूसरी है पूर्वी या तिरहुत नहर, जिसे वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिला में सिंचाई का कार्य किया जाता है। उसके बाद 2 और नहरें हैं, ढाका नहर जो पूर्वी चंपारण में सिंचाई का कार्य करती है, और तेउर नहर से भी पूर्वी चंपारण में सिंचाई का कार्य किया जाता है, ठीक है। अच्छा, गंडक नदी पे जो ये नहरें हैं उसके उसका लोकप्रिय नाम जो है वह है त्रिवेणी नहर। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनाया भी जा चुका है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पे निर्मित है। तो गंडक परियोजना को हमने देख लिया। अब आगे हम देखेंगे कोसी बहुउद्देशीय परियोजना को। तो आइए हम देखते हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना और इसके बारे में पहले तो हम जान लेंगे इसका निर्माण कार्य तो आरंभ होता है, यह भी 1954-55 में। तो पहली जानकारी यह है कि इसका भी निर्माण कार्य क्या है 1954-55। और इससे जो है यह भी बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना, ठीक है। तो गंडक कोसी परियोजना जो है वो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना में हम आपको बताए थे कि बिहार और नेपाल का है, तो वहाँ पर एक हम अपना गलती सुधार करना चाहेंगे। दरअसल गंडक परियोजना जो है नेपाल तो शामिल है, लेकिन उसमें बिहार और यूपी 2 राज्य शामिल है, और मुख्यतः वो बिहार यूपी की परियोजना है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ी सी हमसे गलती होगी उसका सुधार करते हैं, ठीक है। तो कोसी परियोजना जो है वह किसकी है, बिहार और नेपाल की है, और इसमें 3 नहरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना में 3 नहरों का निर्माण किया गया है। तो पहली नहर है वह है पूर्वी कोसी नहर, ठीक है, पूर्वी कोसी नहर, और इससे पूर्णिया और अररिया डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई का कार्य होता है। पूर्णिया और अररिया, ठीक है। दूसरी है पश्चिमी कोसी नहर, ठीक है। और इससे जो है पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा मधुबनी में सिंचाई का कार्य, दरभंगा मधुबनी में सिंचाई का कार्य किया जाता है, ठीक है। और एक नहर और इस पे निर्मित है जिसे हम राजपुर नहर के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि राजपुर नहर का निर्माण किस नदी पे हुआ है, तो कोसी नदी पे हुआ है, ठीक है। तो यह रही कोसी नदी परियोजना के बारे में जानकारी। आप यह कोसी नदी परियोजना के बारे में याद रखिएगा कि 3 नहरों का निर्माण हुआ है। पहली है पूर्वी कोसी नहर जिससे पूर्णिया और अररिया में सिंचाई का कार्य होता है, दूसरा है पश्चिमी कोसी नहर जिसे दरभंगा और मधुबनी में, और एक है राजपुर नहर। अब हम आगे और छोटी छोटी 1-2 नहरों को देख लेते हैं। तो एक है कमला नहर,
और जैसा कि नाम से ज्ञात है, यह कमला नदी पर निर्मित है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है सिकरी नहर, और यह भी नाम की तरह प्रीवियस की तरह सिकरी नदी पे, कहाँ पर है, सिकरी नदी पर इसका निर्माण हुआ है। सिकरी करें, सॉरी, सकरी नदी है, सकरी नदी, सकरी नहर और सकरी नदी पे। ठीक है, सकरी नहर और सकरी नदी पे इसका निर्माण हुआ है। तो यह रहे बिहार की प्रमुख नहरें। अब हम कुछ परियोजनाएं जो हैं उसको हम जिला वाइज देख लेते हैं, जो कि सिंचाई परियोजनाएं ही हैं, तो उसको हम राजनीतिक मानचित्र पर जिला वाइज देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो यह रहा बिहार का मानचित्र, और इसमें जो कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं उसको हम जिला वाइज देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम देखेंगे बिहार के में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं उसके। तो आइए देखते हैं। औरंगाबाद जो है वह बिहार के दक्षिण में स्थित है, और यहाँ पर है औरंगाबाद। ठीक है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं उसमें पहली है, यहाँ देखते हैं, पहली है बटाने जलाशय। बटाने जलाशय, ठीक है, इसे आप नोट डाउन करते रहिएगा। पहला है बटाने जलाशय योजना। फिर दूसरी है उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल योजना। और फिर तीसरी है वो है पुनपुन बैराज। इससे भी पुनपुन बैराज, इससे भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई का कार्य होता है, पुनपुन बैराज योजना। तो पहली औरंगाबाद में है बटाने जलाशय योजना, दूसरी है उत्तरी कोयल योजना, और तीसरी है पुनपुन बैराज योजना। इन तीनों से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई का कार्य किया जाता है। अब हम थोड़ी सी आपको जानकारी ये भी दे दें कि पुनपुन बैराज योजना जो है इसे औरंगाबाद के साथ साथ कुछ और जिलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। उनमें शामिल है पटना और जहानाबाद। यहीं पर आप नोट कर लीजिए कि पुनपुन बैराज योजना से पटना और जहानाबाद में भी सिंचाई का कार्य किया जाता है। ठीक है। और आप पटना जहानाबाद आप देख रहे होंगे, यहीं पे सटे जिले हैं, अरवल है, और अरवल के बगल में यहाँ जहानाबाद है जो औरंगाबाद से बगल में ही है, और पटना है। और पुनपुन जो है पटना में ही एक स्थित है और प्लेस है, और पुनपुन बैराज योजना जो है पुनपुन नदी पे बना हुआ है। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा बटाने जलाशय योजना, उत्तरी कोयल योजना, पुनपुन बैराज योजना, और पुनपुन बैराज से जो है औरंगाबाद के साथ साथ पटना और जहानाबाद में भी सिंचाई का कार्य किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे भागलपुर। तो भागलपुर जिला जो है बिहार के पूर्व में स्थित है, और यहाँ पर जो सिंचाई परियोजना है उसमें है एक बरनार जलाशय योजना। ठीक है। तो पहला है बरनार जलाशय योजना। ठीक है। तो बरनार जलाशय योजना भागलपुर में, और यहीं पे हम आपको यह भी बता दें कि बरनार जलाशय योजना से जमुई में भी सिंचाई का कार्य किया जाता है। आप यहीं पे कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि बरनार जलाशय योजना से जमुई में भी सिंचाई का कार्य किया जाता है। अब एक दूसरा है भागलपुर में ही चंदन जलाशय योजना। चंदन जलाशय योजना। और भागलपुर में तीसरी जो योजना है वह है बटेश्वर पंप, बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना। बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना।
नहर योजना। तो भागलपुर में भी 3 है। पहला है बरनार जलाशय योजना, दूसरा चंदन जलाशय योजना और तीसरा है बटेश्वरनाथ पंप नहर योजना। तो ये औरंगाबाद की तरह से ही यहाँ पर भी 3 जलाशय योजना देखने को मिलता है, जिसमें बरनार जलाशय योजना से जमुई में भी सिंचाई का कार्य किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? बिहार के पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, और यहाँ पर भी 3 जलाशय योजना देखने को मिलता है सिंचाई से संबंधित। पहला है जमानिया पंप नहर योजना। जमानिया जो है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में पड़ता है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला है जो बिहार के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो आप याद रखिएगा, जमानिया जो है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं पे जमानिया पंप नहर योजना बना है। उससे जमानिया पंप नहर योजना यह कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जमानिया एक प्लेस है, सॉरी, मैंने जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और जमानिया पंप नहर योजना जो है कैमूर में है। ठीक है, अब है एक दुर्गावती जलाशय योजना। दुर्गावती जलाशय योजना। उसके बाद तीसरी है, सॉरी, दो ही है कैमूर में। दुर्गावती जलाशय योजना का जो आधारशिला रखा गया था वह जगजीवन राम के द्वारा, जो हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये यहाँ से सांसद भी रहा करते थे, तो इनके द्वारा रखा गया था। ठीक है, श्री जगजीवन राम जी, सॉरी, स्वर्गीय हो गए हैं, स्वर्गीय जगजीवन राम जी। ठीक है, जो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री पहले रह चुके थे, तो उनके द्वारा दुर्गावती जलाशय योजना का आधारशिला रखा गया था। अब हम आगे देखते हैं, एक योजना सीतामढ़ी में है। तो यह है सीतामढ़ी, और यहाँ पर जो योजना है वह है बागमती। ठीक है, बागमती योजना। ठीक है, अब उसी तरह से सीतामढ़ी के बगल में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, और मधुबनी में भी है एक योजना, उसका नाम है मुनहरा योजना। ठीक है, मुनहरा योजना, मुनहरा वीयर योजना नाम है इसका, मुनहरा वीयर योजना। ठीक है, तो मधुबनी के बगल में जो सॉरी, सीतामढ़ी के जो बगल में डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, उस वहाँ पर कौन सा योजना है? मुनहरा वीयर योजना। अब हम लास्ट देखते हैं गया डिस्ट्रिक्ट, और गया डिस्ट्रिक्ट में 3 योजनाएं देखने को हमें मिलती है, जिसमें से पहला है वह है उत्तर कोयल जलाशय योजना। ठीक है, उत्तर कोयल। ठीक है, दूसरा है पुनपुन बैराज, और तीसरा है तिलैया डायवर्जन। तिलैया डायवर्सन। ठीक है, तो गया को 3 परियोजनाओं से पानी मिलती है, उत्तर कोयल से भी, पुनपुन बैराज से भी, तिलैया डायवर्सन से भी। अब आप यहाँ ये जान लीजिए कि तिलैया डायवर्सन से नवादा डिस्ट्रिक्ट को भी जल की प्राप्ति होती है, और नवादा जो है यहाँ पे है इसके बगल में गया के। ठीक है, तो तिलैया से नवादा को भी जल की प्राप्ति होती है। तो आप यहीं नोट कहीं कर लीजिए कि तिवैया डायवर्सन जो है परियोजना, उसे नवादा डिस्ट्रिक्ट को भी पानी मिलती है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, एक हम आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहेंगे कि क्या ये परियोजनाएं यही सेम डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित हैं, तो ये कैसे 2-2 जगह पर स्थित है? नहीं, सॉरी,
आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। इन डिस्ट्रिक्ट को इन योजनाओं से पानी मिलता है सिंचाई के लिए, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपरली इनका निर्माण नहीं हुआ है। तो उत्तर कोयल पुनपुन बैराज से औरंगाबाद को भी पानी मिलता है और गया डिस्ट्रिक्ट को भी मिलता है, तो दोनों जगह इसका जिक्र आया है। जबकि बटाने जलाशय योजना को सिर्फ वहाँ से औरंगाबाद को पानी मिलता है। उसी तरह से तिलैया डाइवर्सन से सिर्फ गया डिस्ट्रिक्ट को पानी की प्राप्ति होती है और साथ साथ नवादा को भी प्राप्ति होती है। उसी तरह से जमनिया पंप नहर योजना, इसका मैंने जिक्र किया था, तो ये है तो गाजीपुर जमनिया में ही, लेकिन इससे कैमूर डिस्ट्रिक्ट को पानी की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो आपकी कन्फ्यूजन न रहे इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया कि इसका निर्माण तो कहीं और है, लेकिन जिन जिलों की पानी की प्राप्ति होती है इन योजनाओं से, उनका यहाँ जिक्र आया है कि तिलैया जो डाइवर्सन है उसको गया को पानी मिलता है और नवादा डिस्ट्रिक्ट को। उसी तरह से पुनपुन बैराज से औरंगाबाद को भी पानी मिलता है और गया को भी। इसके अलावा पटना को भी मिलता है और जहानाबाद को भी मिलता है। उसके बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना से औरंगाबाद को भी मिलता है और गया डिस्ट्रिक्ट को भी मिलता है। जमनिया पंप नहर योजना गाजीपुर में अवस्थित है, जबकि कैमूर डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलता है। तो आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर ले, इसलिए मैं इसका जिक्र कर दिया। अब हम बिहार में सिंचाई परियोजनाओं को देख लिए। अब सिंचाई संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पहले इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम आइए देखते हैं सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो बिहार में सिंचाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम देखते हैं। सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो पहला जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि कुल बोया गए क्षेत्र का 71.9 भाग जो है उस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो पहला आप ये लिख लीजिए कि सकल शस्य क्षेत्र, शस्य माने होता है जहां पर कृषि की जाए, ठीक है। तो सकल शस्य क्षेत्र का 71.9% क्षेत्र, सकल शस्य क्षेत्र का 71.9 भाग सिंचित क्षेत्र है। तो पहली ये जानकारी आप नोट डाउन करिए कि सकल शस्य क्षेत्र का 71.9% भाग सिंचित है। पहली जानकारी ये हो गई। बिहार में सिंचाई के जो मुख्य स्रोत है वह है नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं, पईन, आहर, ये सब सिंचाई के मुख्य स्रोत है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या समझ लीजिए। आगे हम देखेंगे कि इन मुख्य स्रोतों में किनका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है वह नलकूप के द्वारा होती है और इसका योगदान है नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र का जो एरिया है, सिंचित क्षेत्र वह है 63.9%, ठीक है। नलकूप द्वारा सिंचित जो क्षेत्र है वह है 63.9%। अब आगे है नहर द्वारा। तो नहर द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है उसका प्रतिशत है 30.6%, 30.6%, ठीक है। आगे तालाब है। तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र है 1.9%, ठीक है। और अन्य साधनों द्वारा, अदर्स
3.5%। प्रीवियस ईयर में एक इससे क्वेश्चन आ चुका है कि बिहार में इसमें से परसेंटेज देके ऐसा पूछा गया था कथन बना के कि इनमें से सबसे ज़्यादा इससे सिंचाई होता है, सबसे कम इससे सिंचाई होता है, और आपको वो क्वेश्चन जो है करना था। हमको लगता है 48वीं से 52वीं या 47वीं में वो क्वेश्चन है, तो आप उसे देखेंगे तो आप एक मोटा मोटी ये डाटा जो है आप याद रखेंगे मोटा मोटी, ताकि आपको ये मालूम हो। और ये कॉमन लॉजिक पे भी देखा जा सकता है कि बिहार जो है तो कृषि प्रधान राज्य, लेकिन सिंचाई क्षमता का निर्माण बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप बिहार से होंगे, किसी भी क्षेत्र से, मिथिलांचल से हो, सीमांचल से हो, या आप बिहार में भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हो, तो आपको देखने को मिलता होगा कि नहरों का निर्माण कम देखने को मिलता है। अधिक हम नलकूप या बोरवेल जिसे कहते हैं लो निकनेम में, तो उसे सिंचित कार्य करते हुए देखते हैं किसानों को। तो ये रहा एक सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं, आइए। बिहार में जो सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला है वह है रोहतास। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला है रोहतास। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला है वो है रोहतास। उसी तरह से न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला जो है वह है शिवहर। तो यह शायद फैक्ट बना के आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि बिहार को आप जानते हैं कि कृषि प्रधान राज्य है, और एग्जामिनर जो है कृषि से तो क्वेश्चन रहते ही हैं, और सिंचाई कृषि का ही एक अध्याय कह सकते हैं या जुड़ा हुआ पार्ट है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है, या कौन से जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है। तो न्यूनतम सिंचित क्षेत्र जो है वह है शिवहर में, और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है रोहतास में। अब एक और फैक्ट देख लेते हैं कि नहर सिंचाई में अग्रणी जिले क्रम वाइज है। ठीक है, यानी घटते क्रम में है। ठीक है, तो नहर सिंचाई में अग्रणी जिले, नहर सिंचाई में अग्रणी जिले, इसमें पहला क्रम आता है रोहतास का। ठीक है, यहाँ हम देख भी चुके हैं कि सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला जो है वो रोहतास है। तो पहला क्रम रोहतास का है, दूसरा है वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, और तीसरा है औरंगाबाद का। औरंगाबाद। तो नहर सिंचाई में अग्रणी जिले जो हैं उनमें पहला क्रम पे आता है रोहतास, दूसरा है पश्चिमी चंपारण, और तीसरा है औरंगाबाद। उसी तरह से एक और फैक्ट है कि नहर सिंचाई में न्यूनतम नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले, नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले जो है, नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले हैं नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले हैं, उसमें है मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद आता है क्रम वैशाली का, उसके बाद क्रम आता है खगड़िया का, और तत्पश्चात सीतामढ़ी का। खगड़िया, तत्पश्चात सीतामढ़ी। अब एक अंतिम फैक्ट और देख लेते हैं कि नलकूप से सिंचाई में अग्रणी जिलों का क्रम क्या है।
नलकूप से सिंचाई में अग्रणी जिले, नलकूप से सिंचाई में अग्रणी जिले, इनमें पहला क्रम है समस्तीपुर का, समस्तीपुर, फिर क्रम है सीतामढ़ी का, और उसके बाद आता है कटिहार का स्थान। ठीक है, कटिहार। तो सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला जो है वह है रोहतास। एक बार से फिर से आपको रिवाइज करा दे, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला है रोहतास। उसके बाद न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला है शिवहर। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले जो हैं वो क्रम से हैं रोहतास, उसके बाद आता है नंबर पश्चिमी चंपारण का, उसके बाद है औरंगाबाद का। और नहर द्वारा जो जिन जिलों में न्यूनतम सिंचाई होती है उसमें क्रम इस प्रकार है: मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया और सीतामढ़ी। और अंतिम फैक्ट सिंचाई से संबंधित जो है वह है कि नलकूप से सिंचाई में अग्रणी जिलों का क्रम इस प्रकार है, वह है समस्तीपुर, फिर है सीतामढ़ी और तत्पश्चात कटिहार। तो इस तरह से हमारी सिंचाई परियोजना संबंधित यह टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसे बार बार देखें और चीज़ों को याद करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को धारदार बनाएं, और ताकि आपकी सफलता और 6वीं बीपीएससी में सुनिश्चित हो। हम आपकी शुभकामना करते हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।